स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। सो क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? अब देखो, इसके नाम से ही पता लग रहा है लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिएजेंट लिमिट में प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट मीन्स विच इज प्रेजेंट इन लिमिट। मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है? लिमिट में प्रेजेंट है। और हम इसको कह सकते हैं और which is consumed completely in a chemical reaction, वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैं यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। देखो, अगर 1 मोल ऑफ ए है वो रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ बी के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ सी, ठीक है। तो क्वांटिटी यहाँ इसकी कितनी है? 1 मोल। यहाँ भी कितनी है? 1 मोल। और कितने अमाउंट की फॉर्मेशन कर रहा है प्रोडक्ट में? 1 मोल, ठीक है। सो यहाँ हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन लिमिटिंग क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कौन लिमिट में है। दोनों रिएजेंट्स की जो वैल्यू है वो क्या है? सेम है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2a प्लस 2b, मतलब 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ बी, सो इट विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ सी, ओके। अगर मैं कहूँ कि 5 मोल ऑफ ए विल रिएक्ट विद 10 मोल ऑफ बी, सो यहाँ प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होगी कितनी अमाउंट होगी हम बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। क्योंकि अगर 1 मोल ए का रिएक्ट कर रहा है 1 मोल बी के साथ और फॉर्मेशन हो रही है 1 मोल ऑफ सी, तो यहाँ 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट करेंगे 5 मोल बी के साथ और क्या बनाएंगे? 5 मोल सी, ठीक है। अब जो यहाँ 10b था उसके कितने मोल कंज्यूम हुए यहाँ पे हमारे पास? बस 5b। और बचे कितने? 5b। तो ये जो 5a था ये तो क्या हो गया? कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ये लिमिट में प्रेजेंट था। अब ये जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो ये क्या हमारे पास? लिमिटिंग रिएजेंट है। ये एक्सेस में प्रेजेंट है, ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है। सो ये क्या हुआ है? नॉट कंज्यूम कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है। सो इसको हम क्या बोलेंगे? मतलब ये एक्सेस में प्रेजेंट है, एक्सेस में प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट। ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, ये क्या हो गया? कंज्यूम्ड कंप्लीटली। और हम कह सकते हैं प्रेजेंट इन लिमिट। लिमिट में प्रेजेंट था तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब यहाँ जो प्रोडक्ट की अमाउंट फॉर्मेशन हो रही है वो किस पर डिपेंड कर रही है? बी पर डिपेंड कर रही है या ए पर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है ए पर, क्योंकि ये लिमिट में प्रेजेंट था। जितना ये कंज्यूम हुआ उसी के हिसाब से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंड ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। सो इसलिए यहाँ पर कितने की फॉर्मेशन हुई? अमाउंट जो थी प्रोडक्ट की 5 मोल ऑफ सी, ठीक है। सो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, मतलब लिमिट क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। और जो एक्सेस में होगा, जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं यहाँ पे। अब ये तो था नॉर्मल वे में। अब हम जो हमारी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आएगी उसमें हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे क्लासीफाई करेंगे। सो उसके लिए अब मैं बताने जा रहा हूँ 1 मोल ऑफ ए will react with 2 mol of B, give rise to 3 mol of C and 4 mol of D। सो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। इस में गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A गिवन है 10 मोल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B गिवन है 40 मोल। क्लियर? और इस क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी हमने कैलकुलेट करने हैं एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी क्या करने हैं? कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में गिवन क्या है? इस क्वेश्चन में हमारे पास ये रिएक्शन दे दी, इसमें गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी गिवन है, और हमने निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। सो
अब हमने न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए हमने 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में अगर इसको स्टेप वाइज करेंगे तो बहुत इजी रहेगा कैलकुलेट करना। स्टेप 1 में हमने ये देखना है कि ये प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट की है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि लिमिटिंग जो रिएजेंट है वो है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, जो इसकी, अब देखो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया था स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो हमें पता है 1 2 3 4 ये क्या है? स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है वो कैसे डिसाइड करेंगे? स्टोक्योमेट्रिक ऑफ ए, जो इनका रेशियो होगा स्टोक्योमेट्रिक ऑफ बी, अगर वो इक्वल आ जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, अगर ये टर्म आ जाती है हमारे पास, इनकी वैल्यू इक्वल आ जाती है, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, मतलब वो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टिक्योमेट्रिक ऑफ ए, स्टिक्योमेट्रिक ऑफ बी, इनकी रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के इक्वल नहीं आती है, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब हमने ये डिसाइड करना है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उसके लिए हमें ये स्टेप 1 यहाँ अप्लाई करना होगा। तो स्टोक्योमेट्रिक ऑफ ए कितना है हमारे पास? 1। स्टोक्योमेट्रिक ऑफ बी कितना हमारे पास? 2। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, एन ए का कितना है? 10, एन बी का कितना है? 40। सो यहाँ से जो वैल्यू आई 1/2 इज इक्वल टू 1/4, ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। तो अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है? सेकंड स्टेप में हमने ये देखना कि कौन सा रिएजेंट है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो उसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ। अब देखो स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2, अब उसमें हमने क्या देखना है? लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे कि जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएजेंट, अगर इनकी वैल्यू लिस्ट, जिसकी वैल्यू लिस्ट होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी? लिस्ट होगी, सबसे कम होगी, वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ए के लिए देखते हैं और बी के लिए देखते हैं, क्योंकि ये तो रिएक्टेंट है। तो इनमें देखना है हमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो मैं फर्स्ट केस में देखता हूँ, एन के केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है हमारे पास? 10 मोल गिवन है। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ए का कितना है? 1 है। सो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10। अब मैं बी के लिए देखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बी के लिए कितने हैं? 40 मोल गिवन है, अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कितना है यहाँ पे? बी क्या? 2। सो इसकी वैल्यू क्या आई? 20, ठीक है। सो लिस्ट वैल्यू मैंने बताई थी, जिसकी लिस्ट वैल्यू होगी वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो लिस्ट वैल्यू किसकी आई है यहाँ पे? ए की आई है। तो ए की आई है, यही क्या है हमारा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टेप 2 में हमने क्या निकाला है? लिमिटिंग रिएजेंट की। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? तो ए यहाँ पर क्या है हमारा? लिमिटिंग रिएजेंट है। ए क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। अब स्टेप नंबर 3 जो क्वेश्चन में पूछ रखा था, अब हम वो फाइंड आउट करेंगे। अब देखो स्टेप नंबर 3, अब स्टेप नंबर 3 में हमें पता है स्टोक्योमेट्री यहाँ लगानी है। अब हमने कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्री 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय इट्स स्टोक्योमेट्री 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन इट्स स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट इज इक्वल टू एन डी अपॉन इट्स स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट। तो एन ए, एन बी, एन सी, एन डी क्या है? ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो हमें एन ए की वैल्यू भी गिवन है, एन बी की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ से किसी एक को उठा लेंगे, इसके इक्वल पुट करेंगे। तो मैं एन सी के लिए निकाल रहा हूँ पहले, तो ये ले लेता हूँ एन ए अपॉन 1 इज इक्वल टू एन सी अपॉन 3। क्लियर? सो एन ए की वैल्यू गिवन है, कितनी है एन ए की वैल्यू? 10 मोल यहाँ गिवन है एन ए की वैल्यू। सो एन सी बाई 10, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एन सी कितना आया हमारे पास? 30 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी हमारे पास कितने आ गए? 30 मोल। अब हम डी के लिए निकालेंगे। सो एन ए अपॉन 1 इज इक्वल टू
ND/4। सो Na की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है अपॉन 1 इज इक्वल टू ND/4। इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 मोल। कितना आ जाएगा 40 मोल। सो ऐसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, फर्स्ट पार्ट पूछेगा विच वन इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, फिर पूछेगा कि जो प्रोडक्ट हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालो या नंबर ऑफ मोल्स निकल आए हैं। सेकंड क्वेश्चन टाइप क्या बन सकती है इसमें मास पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो मास के लिए हमें पता है फॉर्मूला m इज इक्वल टू n इंटू मोलर मास। मतलब यहाँ अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे तो हम इजीली उसका मास जो उसका वेट है वो कंसिडर कर लेंगे, या मोलर मास गिवन होगा या हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर वॉल्यूम की टर्म में दे रखा होगा, लीटर की टर्म में दे रखा हो तो हमें पता है वहाँ कैसे लेंगे हम, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 एट STP कंडीशन। तो वहाँ से हम वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम कैसे आएगी, अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए तो हम इससे वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम, व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। अब इसमें गिवन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक है वो क्या है, गिवन है 0.30 मोल जिंक के हो गए हमारे पास। और जो HCl के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो गिवन है HCl के 0.52 मोल। ठीक है, इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड। ठीक है, सो हमने नंबर ऑफ मोल सिर्फ किसके लिए निकालना है, यहाँ हाइड्रोजन के लिए निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है और कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में क्या बताया था कि इनके जो स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट हैं अगर वो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल आ जाए तो वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, अगर इक्वल नहीं आता है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। सो यहाँ स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ जिंक कितना है 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अभी फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। 1 अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ HCl कितना है 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl 0.52। सो ये इक्वल नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। ठीक है, सो अब हम करते हैं स्टेप 2, विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। जिसका लिस्ट होगा, जिसकी वैल्यू लिस्ट होगी वही क्या होगा हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ n क्या है, तो जिंक के लिए लेते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ जिंक। नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है 0.30 अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना जिंक के लिए 1 है। तो जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी है 0.30। ठीक है, अब हम यहाँ किसके लिए निकालेंगे, HCl के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ HCl। सो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है यहाँ पे कितने हैं 0.52 अपॉन कितना है इसका कॉफिशिएंट स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट 2। सो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 0.22 जा 4 2 6 जा 12। सो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है HCl के लिए। अब हमें ये देखना है कि लिस्ट वैल्यू कौन सी इन दोनों में से, लिस्ट वैल्यू ये है, लिस्ट वैल्यू ये है, तो क्या है HCl क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट है, ये हमें पता लग गया। अब हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सो हमें पता है कि हाइड्रोजन के लिए निकालने हैं तो हमें ये टर्म लेनी पड़ेगी, मतलब हमारे को क्या लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ H2। क्योंकि H के लिए निकालना है तो H तो इसी फॉर्मूले में है तो हम यही लेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना है, अब ये वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, ये वैल्यू कितनी आई है 0.26 0.26 इज इक्वल टू स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमने निकालना है, स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट हाइड्रोजन के लिए कितना है यहाँ 1 है।
1 है, तो 1 है तो इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए 0.26 मोल। सो हमारे पास क्वेश्चन है 3.0 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद 29.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। पूछा है क्या हमारे से, लिमिटिंग रिएजेंट पूछा है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म, मीन्स अमाउंट पूछी है, वेट पूछा है वाटर का। सो रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले, तो हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए, रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए कि विद बैलेंसिंग। सो H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। इसको बैलेंस करते हैं तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगी हमारे पास। अब इसके लिए स्टेप 1 देखना है हमने कि ये लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम है या नहीं है, तो उसके लिए स्टिक्योमेट्रिक क्या होगी 2/1 इज इक्वल टू, अब इसके लिए देखो ग्राम दे रखा है तो हमें चाहिए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो ग्राम मास दे रखा है तो मास की टर्म में हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। सो हाइड्रोजन के लिए मैं निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आएंगे, गिवन मास कितना है 3.0 है और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा 2। सो यहाँ पर आ जाएगा 1.2 मोल्स, ये किसके आ गया हाइड्रोजन के, और मैं निकालूँ अब ऑक्सीजन के। सो इसकी वैल्यू गिवन है 29 अपॉन ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32। सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास अप्रॉक्स 0.93 हाँ 0.9 अप्रोक्स, हम ये वैल्यू लेके चलते हैं 2 डिजिट्स तक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है हमारी NH2 1.5 अपॉन 0.9। अब देखो ये इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है तो क्या है, ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। अब हमने क्या करना है, स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 में हमने क्या देखना है, विच वन इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की जो रेशो है वो जिसकी कम आएगी वो क्या होगा, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले हमने यहाँ पे 1.5 निकाले हैं, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका 2। सो ये इसका हाफ होगा 0.75। यहाँ जो इसकी टर्म आई वो कितनी आई 0.75, किसके लिए है ये मैंने हाइड्रोजन के लिए निकाल लिया। अब मैं निकाल रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हमारे पास ऑक्सीजन के 0.9 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1। सो इसकी वैल्यू आई 0.9। सो हम देखेंगे इसमें दोनों में से किसकी लिस्ट वैल्यू है, लिस्ट वैल्यू किसकी आई है 0.75, किसकी H2 की, मतलब जो H2 है वो क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हमारे पास H2 क्या आ गया लिमिटिंग रिएजेंट। सो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है H2, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर डेट कैन बी फॉर्म्ड। अब वेट निकालना है हमने, मतलब मास निकालना है किसका, वाटर का निकालना है, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इंटू मोलर मास ऑफ H2। सो मोलर मास हमें पता है कितना होता है 18 ग्राम होता है। मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने होंगे किसके, हाइड्रोजन के। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम ये लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2O, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमने कहा, ये जो टर्म आई ये पूरी टर्म हमने निकाल चुके हैं, कितनी आई है 0.75, कितनी आई है 0.75 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ कितना है स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज़ इक्वल टू 1.5। सो क्या हो गए 1.5 मोल्स किसके आगे हमारे पास H2O के आगे। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मास, जो मास है H2O का वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1.5 इंटू मोलर मास कितना होता है H2O का 18 ग्राम होता है। सो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये आएगी अप्रॉक्स 27 ग्राम,
सो ये क्या आ गई हमारे पास, अमाउंट किसकी, वाटर की।